बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरे और हमारी एमआरआई इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अक्सर लोगों को जिनको गर्दन में दर्द हो या कमर में दर्द हो या कंधे में दर्द हो, पहले डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना एक्सरे करा लें। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब हम एक्सरे करा के आके डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो फर्दर एवेलुएशन के लिए आपकी एमआरआई कराते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो हमें एक्सरे के अंदर नज़र नहीं आ रहा होता, फिर हमें एमआरआई की तरफ जाना पड़ता है। तो फिर अगर हमने एमआरआई की तरफ ही जाना है तो फिर डायरेक्टली आपको एमआरआई का क्यों नहीं कहा जाता। तो इसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक देखना है ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ आए। देखें, अभी ये जो इस साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारा नेक का एक्सरे है। ये जो हमें यहाँ पे ये जो नज़र आ रहे हैं, ये वर्टिब्राज है जिनको हम उर्दू में रीढ़ की हड्डी के मोहरे कहते हैं। ये डिफरेंट मोहरे जो हैं वो जुड़ के फिर हमारी एक पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है। अगर आप इस एक्सरे को देखें, जब भी आपका एक्सरे डॉक्टर जो वो लिख के देते हैं कि आप अपना एक्सरे करवा के आएँ, तो उसमें बेसिकली हमने देखना ये होता है कि आपकी जो जॉइंट की स्पेसिस हैं, यानी कि एक मोहरे से और दूसरे मोहरे के बीच में जो स्पेस है ये नॉर्मल है या नहीं। इसके बीच में कोई नोकदार, कोई ऑस्टियोफाइट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं बनी हुई। या फिर अगर आपकी बिल्कुल स्पेस ठीक है, इसका मतलब है आपके डिस्क के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी इसके ऊपर कंप्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी डिस्क जो किसी तरह की प्रॉब्लम काज नहीं कर रही है आपकी करंट की तारों के ऊपर। अब ये हमें सिर्फ एक अंदाज़ा होता है कि आपकी स्पेस जो है, आपकी एक रीढ़ की हड्डी और दूसरे रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में जो स्पेस है, जो खला है, सिर्फ इससे एक आइडिया होता है कि आपकी डिस्क अपनी जगह पर है या नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको क्लियरली डिस्क नज़र नहीं आती। जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों का एक्सरे है, उसके अंदर आपको डिस्क नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज आपको सॉफ्ट टिश्यू मतलब होता है जैसे डिस्क है, जैसे पट्टे हैं, जैसे टेंडन्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको एक्सरे के अंदर मोस्टली नज़र नहीं आती। एक्सरे के अंदर आपको नज़र आती हैं जो आपके हार्ड टिश्यूज़ होते हैं। हार्ड टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जैसे हमारी बोन्स होती हैं, जैसे हड्डियाँ होती हैं। आपकी हड्डियाँ और आपके जोड़ों के जो स्पेसेस हैं, इससे आइडिया लगाया जाता है कि जोड़ों के स्पेसेस के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो अपनी जगह पर है या नहीं है। ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर देखा जाता है कि आपकी जो ये जो कर्व है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। उसके अंदर डिफरेंट कर्व्स होती हैं और हर लेवल के ऊपर, लाइक सर्वाइकल के ऊपर डिफरेंट कर्व है, थोरेसिक पे डिफरेंट है, लंबर पे डिफरेंट है, और सैक्रम और कॉक्सीजियल जो हमारा रीजन है उस पर डिफरेंट है। ये जो कर्व्स होती हैं ये डिनोट करती हैं कि आपकी कमर की जो शेप है, आपकी कमर की जो कंडीशन है वो कैसी है, वो ठीक है या नहीं ठीक है। आपके एक्सरे के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी तो नहीं हो गई है। अगर सीधी हो जाए तो इससे और चीज़ें जो आप डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक आपके पट्टों के खिंचाव की वजह से सीधी हो जाती हैं, या फिर आपकी बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। आपकी एक तो कर्व देखी जाती है, दूसरा जॉइंट्स के बीच में स्पेस देखी जाती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी की जो कर्व है ये नॉर्मल कर्व नहीं रही और बल्कि सीधी हो गई है, मोस्टली लोगों के इस तरह से हो जाती है और लंबर स्पाइन में ये ज़्यादातर होता है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इस टॉपिक को बड़ी डिटेल से कवर की है। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपकी एक्सरसाइजेस कौन सी आपको करनी चाहिए, या फिर इसको अगर आपने ठीक करना है तो आप पूरी डिटेल में ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने लगा तो फिर ये हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो फिर अब हमें एक तो कर्व का पता चल गया कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये बिल्कुल सीधी तो नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे हमें स्पेसिस का पता चल गया। तीसरा, इसके अंदर चीज़ जो पता चलती है वो हमें होती है कि जो अक्सर लोग होते हैं जो एक्सरे देख के आपको बता देते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है, या आपके बोन्स का कैल्शियम जो है ज़रूरी है, या विटामिन डी जो ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं इनके अंदर पोर्स नज़र आते हैं। पोर्स मतलब होता है जो बिल्कुल नॉर्मल हमारी हड्डी होगी ना, वो एक शार्प और वाइट कलर की चमकदार होगी। लेकिन जो अभी आप एक्सरे देख रहे हैं ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये इसके अंदर एब नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स नज़र आएंगे तो ये इंडिकेट कर सकते हैं आपको कि कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत है। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं एक्सरे के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट जॉइंट्स को, फेसेड जॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, और डिफरेंट इसके एंगल्स होते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं ये लेटरल एंगल है, यानी कि हम साइड व्यू देख रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट व्यूज़ के ज़रिए हम काफ़ी
काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो फिर अगर हम इतना कुछ एक्सरे में देख सकते हैं तो फिर हमें एमआरआई की क्या ज़रूरत होती है? एमआरआई की ज़रूरत इसलिए होती है कि एमआरआई जो है ये बेसिकली हमारे सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बताती है। यानी कि हमारी यहाँ पे आपको डिस्क नज़र आ रही है? बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे स्पेस है। सो जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होगा ना, वहाँ से एक्सरे आराम से गुजर के चली जाएंगे और हमें वो डार्क एरिया नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पे हड्डी होगी वहाँ से एक्सरेज गुजरेंगी नहीं, तो वो हमें एक शेप जो वो नज़र आएगी, सिर्फ बोन्स की शेप नज़र आएगी। सो जो एमआरआई होती है, इसमें अगर आप बीच में देखें, मोहरों के बीच में, यहाँ पे आपको डिस्क क्लियर नहीं नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रही है। सो हमारी इसी तरह से हमारी हराम मगज़ में नज़र आ रही है। सो नर्व्स वगैरह आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ये भी लैटरल व्यू है, इसमें डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। आपको सुपीरियर व्यू भी देखा, मतलब आप ऊपर की तरफ से भी देख सकते हैं इसको, और 3D व्यू आपको नज़र आ सकता है, और डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं, बड़ी डिटेल के अंदर होता है। सो पहले एक्सरे कराने की रीज़न ये होती है कि एक्सरे एक तो चीपेस्ट ऑप्शन है, फिर क्विकली आपको हो सकता है फ़ौरन से आप करा के और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेसेस कम होंगी, यानी दो मोहरों के बीच में स्पेसेस कम होंगी, तो फिर डेफिनेटली आपको एमआरआई की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि आपकी देखी जा सके कि कौन सी डिस्क इस तरह की है जिसकी जो कि आपको प्रॉब्लम काज कर रही है। सो अगर आपने ये देखना है कि आप अगर ये तो जो अभी आपको एमआरआई शो हो रही है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी एमआरआई के अंदर आपको डिस्क बल्ज है या नहीं, आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एमआरआई को प्रॉपरली आपने चेक कैसे करना है अपने डिस्क बल्ज, शैटिका और लोअर बैक पेन और डिस्क हर्निएशन के लिए। सो अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी एमआरआई के अंदर भी डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन आया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बड़ी डिटेल्स मैंने बताया। सो इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि एक्सरे और हमारी एमआरआई के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो एक्सरे बेसिकली तब कराएंगे जब हम अपनी बोन्स के बारे में कुछ देखना हो। अगर एमआरआई कब कराएंगे? जब हमने सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में देखना हो। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो आप क्या कराएंगे मोडेलिटी? अगर आप खुद अगर आप वीडियो से अगर आपने इस चीज़ को लर्न किया है, तो अगर किसी की हड्डी टूटी होगी तो हम डेफिनेटली एक्सरे कराएंगे। लेकिन अगर हमने एक्सरे कराया, फ़र्ज़ करें किसी के कंधे में दर्द है, हमने एक्सरे कराया, देखा कि उनकी हड्डी तो बिल्कुल ठीक है, फिर जब हम उनके एमआरआई कराएंगे तो हमें उसमें क्या नज़र आएगा कि उनके कंधे का कोई पट्टा तो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई खिंचा हुआ पट्टा। अब उसके अंदर क्यों नज़र आएगा? क्योंकि एमआरआई आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ को, नरम जो चीज़ें हैं, इसको दिखाती है, और जो आपके एक्सरेज हैं या आपके हार्ड टिश्यूज़ को दिखाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।